बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं NA 131 कसूर से PTI के उम्मीदवार कौमी असम्बली हाजी मकसूद साबिर अंसारी साहब। आज हम उनके साथ करेंगे सियासी गपशप और उनसे पूछेंगे कि उनकी इलेक्शन मुहिम कैसे चल रही है, वो कैसे अपने वोटर्स के पास जा रहे हैं, उनके साथ क्या वादे वईद कर रहे हैं, उनका मंशूर क्या है और उनका अपने PTI के वर्कर्स के नाम पर क्या मैसेज है, क्या पैगाम है। जी आई साहब, आप सबसे पहले हमें आप ये बताएं कि आपका इंतखाबी निशान क्या है और अगर आपका असल इंतखाबी निशान जो था बल्ला वो छिन गया है, क्या नए इंतखाबी निशान से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, आपके वोटर्स को कोई मसला बनेगा? इसके हवाले से पहले नाज़रीन को बताएं प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने मौका दिया मुझे इधर। तो उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन जाना है तो हमारी पार्टी के, हमारे कैंडिडेट्स के नुकसान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर शऊर रखता है। हमारे कायद इमरान खान ने उसको शऊर दिया है और उस शऊर की वजह से आज हमें जो इंतखाबी निशान मिले हैं, जिस तरह के हमें इंतखाबी निशान क्रिकेट विकेट्स मिला है, हमारे अक्सरियत जो कारकुन हैं, हमारे अक्सरियत वोटर जो हैं, उनके पास ये निशान पहुंच चुका है। और अगर हमारे पास पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ही जो निशान है बैट होता तो उससे इतने छक्के हमने लगाने थे अपनी आवाम के साथ मिल के कि दुनिया ने हैरान हो जाना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि हमसे निशान तो छीन लिया गया है, हमें जो दूसरा निशान मिला है क्रिकेट विकेट्स, उस पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अपनी आवाम की हमायत के साथ और अल्लाह की मदद के साथ इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा साहब, एक और सवाल का जवाब दें कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक क्या आपको इलेक्शन मुहिम चलाने के बराबर या मुसावी मौक़े मैसर हैं जिस तरह नून लीग या दूसरी पार्टियों को मैसर हैं? जी जो मुसावी हमें हकूक़ हैं वो तो मैसर नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि फिर मैं वो कहता हूँ कि मेरे कायद इमरान खान ने अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को इतना शऊर दे दिया है कि शायद उनकी कैंपेन और हमारी कैंपेन में बहुत फ़र्क है और हमारा जो वोटर है वो बिल्कुल तैयार है और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हमारा वोटर पोलिंग स्टेशन पे पहुँच के इंशाअल्लाह हमें कामयाब करवाएगा। हाजी मकसूद साबिर अंसारी साहब, जैसा कि आप भी जानते हैं कि NA 131 जो मौजूदा है ये ज़िला कसूर का कौमी असम्बली का वो हल्का है जहां से मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो ज़िला कसूर के तमाम कौमी असम्बली के हलकों से सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीता आया है। तो इतने मतलब 1 लाख प्लस 1,10,000, 12,000, 1,20,000 इतने वोट क्या आप हासिल कर पाएंगे? जी इंशाअल्लाह हम कामयाब भी होंगे। उसकी वजह ये थी कि साबका अदवार में नून लीग का पैनल अच्छा बनता था जिसकी वजह से उनको एक दूसरे का फ़ायदा होता था। इस दफ़ा हमारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो पैनल बना है जिसमें NA 131 में मुझे टिकट दिया गया, PP 176 में नाथरा मेव को टिकट दिया गया, PP 177 में मैर सलीम को टिकट दिया गया, PP 178 में बैरिस्टर शाहिद मसूद को टिकट दिया गया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी भी तरीके से हमारा पैनल जो है ये कमज़ोर होगा। हमारा पैनल भी मजबूत है, हमारे कारकुनों का हौसला भी बुलंद है और इंशाअल्लाह मैं आज आपको अल्लाह के फजलो करम से और अल्लाह
کو हाज़िर नाज़िर जान के और अल्लाह पे पुख्ता यकीन रखते हुए ये बात कहता हूँ कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी जो होगी वो हमारे NA 131 PP 176 PP 177 PP 178 की फ़तह का दिन होगा। अच्छा हाजी मकसूद साहब अंसारी साहब, आप ये भी नाज़रीन को बताएं कि आपके पास वो कौन सा ऐसा एजेंडा है, कौन सा ऐसा मंशूर है, कौन सी आप ऐसी इस्लाहात लाएंगे कि जिसकी वजह से लोग मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को छोड़कर आपको वोट दें। देखें जी, मैं ये समझता हूँ, मैं किसी भी कारकुन को बुरा नहीं कहूँगा। सबसे पहली तो बात ये है कि सब हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं शऊर की बात करता हूँ कि इन 2 सालों में हमारे पाकिस्तान की अवाम में हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बिलखसूस हमारे नौजवानों में हमारे कायद इमरान ख़ान ने इस कदर शऊर पैदा कर दिया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो निकला हुआ है, और इस इरादे के साथ कि कब 8 फरवरी आए और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे के उसको कामयाब करवाएं और एक नया पाकिस्तान की बुनियाद रखें, रियासत मदीना की बुनियाद रखें और हकीकी आज़ादी हासिल करें। और ये देखना कि इन 2 सालों में दूसरी पार्टियों का जो वोटर है वो बुरी तरह डैमेज हुआ है, बिलखसूस जो है वो जो हमारा नौजवान जो हमारा आया 5 साल के अंदर 2018 से लेके आज तक जो हमारा नौजवान आया है उसका 90% जो नौजवान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना वोट देना पसंद समझता है। अच्छा हाजी साहब, एक और सवाल का जवाब दें कि क्या आप समझते हैं कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि PTI के वोट बैंक में इजाफा हुआ है, तो क्या आपके ख्याल में नून लीग के वोट में कमी आई है, और अगर कमी आई है तो उसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, नून लीग के वोट में तो बेहद कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। उसकी जो वजह है आप देखें कि जो उन्होंने 18 महीने की या 17 महीने की गवर्नमेंट की है उसमें आवाम को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया था, महंगाई इस कदर बढ़ गई थी, महंगाई इस कदर आई। देखें पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, आटा महंगा, घी महंगा, दालें महंगी और खाने पीने की तमाम अशिया महंगी, बिजली महंगी। देखें अवाम का जिस कदर बुरा हाल कर दिया है, और महंगाई के साथ साथ महंगाई तो अपनी जगह, लेकिन कारोबार का इतना बेड़ा गर्क किया इस गवर्नमेंट ने, नाहल नकम्मी गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से नून लीग का वोटर जो है वो मुतासर हुआ है। नून लीग का वोट भी कम हुआ है, और बल्कि वो नून लीग का जो वोटर कम हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया है। अच्छा, आखिर पे आप हमें ये बताएं कि आप अपने वोटर्स को, अपने वर्कर्स को इलेक्शन डे के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बात यह है कि मैं अपने वर्कर्स को आज से ही ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शायद कि मैं हर जगह पे ना पहुँच सकूँ, लेकिन ये बात है मेरा और मेरे कायद का पैगाम जो है वो इंशाल्लाह हर घर में पहुँचेगा। एक तो आप लोगों ने कुछ हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के लिए कि शायद हमारा हर जगह पे पहुंचना मुश्किल हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीमें पूरा काम कर रही हैं कि वो हर जगह पे पहुंचे। अगर हम ना भी पहुंच सके तो मैं अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि 8 फरवरी को सुबह ही लाइनों में लग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाल के उसको कामयाब करवाएं। यही हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। बहुत मेहरबानी।